जब काम वासना उठती है ना, उस पल ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन तू वैसा नहीं है। तू समझता है कि ये कमज़ोरी नहीं, ये तेरे अंदर भरी हुई कच्ची आग है, रॉ एनर्जी है, जो या तो तुझे बर्बाद कर सकती है या तुझे एक ऐसे स्तर पर ले जा सकती है जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते। उस एक सेकंड में फैसला होता है कि तू जानवर बनकर इम्पल्स के आगे झुकेगा या एक योद्धा बनकर अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा। और सुन ले साफ, ब्रह्मचर्य दबाने का नाम नहीं है, ये उस आग को दिशा देने का नाम है, उस अर्ज को उठाकर उसे दौड़ में, मेहनत में, ध्यान में, डिसिप्लिन में बदल देने का नाम है। क्योंकि जो उस एक पल को जीत लेता है वो सिर्फ एक आदत नहीं जीतता, वो अपनी पूरी जिंदगी का फ्यूचर सिक्योर कर देता है। और सबसे बड़ा खेल तेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि थॉट्स तो नहीं है, थॉट्स सिर्फ सिग्नल्स हैं, गंदे हो या अच्छे, वो बस आते हैं और जाते हैं। लेकिन तू अगर हर थॉट पे रिएक्ट करता रहेगा तो तू उनका गुलाम बना रहेगा। इसलिए जब भी दिमाग भटके, अपनी सांस धीमी कर, रीढ़ सीधी कर और खुद को ऑब्जर्व कर, क्योंकि असली पावर रिएक्शन में नहीं, अवेयरनेस में है। और जितना तू ऑब्जर्व करेगा उतना ही थॉट्स की ताकत खत्म होती जाएगी, जब तक कि एक दिन वो तेरे सामने आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है वो लेवल जहाँ असली ब्रह्मचारी बनता है, नॉन रिएक्टिव, जहाँ ना तारीफ उसे ऊपर ले जाती है, ना इंसल्ट उसे नीचे गिराती है, जहाँ टेम्पटेशन उसके सामने आकर हार मान लेता है और प्रेशर उसे हिला नहीं पाता। और यही वो ऑरा है जो लोगों को अंदर से हिला देता है, जहाँ तू अटेंशन के पीछे नहीं भाग। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है, 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक बल्कि अटेंशन खुद तेरे पीछे भागती है, क्योंकि तू अब कंट्रोल्ड है, फोकस्ड है, डेंजरस है। और अगर तू सच में इस रास्ते पे खेल नहीं बल्कि जीतने आया है, तो मैंने अपनी खुद की ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, जिसमें वो सारे रियल प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो तुझे इस लेवल तक ले जा सकते हैं। ये कोई सरफेस नॉलेज नहीं है, ये वो डीप सिस्टम है जिससे ऑलरेडी सैकड़ों लड़के अपनी लाइफ बदल चुके हैं। और इसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे पर्सनली मैसेज करना। और अगर तू सच में इस मिशन को वैल्यू देता है तो डोनेशन करके सपोर्ट कर, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है। अब फैसला तेरा है, या तो तू भीड़ में एक और वीक लड़का बनकर खो जाएगा, या फिर अपनी इच्छाओं को तोड़कर, अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर उस बीस्ट को जगा देगा जिससे दुनिया रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद पर राज करता है। जब जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो मन खुद ही घटिया इच्छाओं में भटकने लगता है। लेकिन जब तुम अपने मन को किसी महान कार्य, समाज सेवा, ज्ञान साधना, आध्यात्मिक उन्नति या अपने बड़े जीवन लक्ष्य में लगा देते हो, तो छोटी छोटी इच्छाएं, फैंटेसीज और लालच अपने आप जलकर राख हो जाते हैं। एक राजा को गली के खिलौने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ऊंची होती हैं। अपने मन को राजा बनाओ, उसे बड़े काम दो, मन तुरंत तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब मन शांत हो और ऊर्जा सुरक्षित हो। ब्रह्मचर्य वही शक्ति देता है, वाइटल फोर्स को दिमाग के ऊपरी केंद्रों में ले जाना। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी अब आइडियाज, इनोवेशन, कला और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बदलने लगती है। इसका परिणाम अनोखे। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।